नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट लेक्चर जो था आपका L13 जो मैंने बताया था, उसमें क्या था कि किसी भी बेस के नंबर सिस्टम से मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करना बताया था। ओके, अब उल्टा काम, अगर A से B ड्राइव हो रहा है तो B से AB ड्राइव होना चाहिए। उल्टा का मतलब है कि कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर, पूरा नहीं लिखा है, डेसिमल नंबर टू नंबर्स ऑफ एनी बेस। अगर कोई डेसिमल नंबर आपको दे रखा है, डेसिमल नंबर का मतलब 10 का बेस, जो नंबर हम बचपन से यूज़ कर रहे हैं, उससे किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। ठीक, तो आज का टॉपिक ये रहेगा, और ये आज शायद एक लेक्चर में पूरा ना हो पाए, तो 2 लेक्चर लगेंगे इसके। तो स्टार्ट करते हैं, पहले छोटे नंबरों से करते हैं स्टार्ट। ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा होता है कंप्यूटर, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इस नंबर सिस्टम? क्योंकि कंप्यूटर में बाइनरी यूज़ होता है, वो सारी बातें हो चुकी हैं। तो अब मैं एक नंबर लेता हूँ, बहुत छोटा नंबर, कोई डेसिमल नंबर मैं लेता हूँ, चलिए 12। क्या लेता हूँ? 12 नंबर। ये आपके पास वही नंबर है जो आपने बचपन से पढ़ा, 12। ठीक है, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो जो मेथड है जो इसके साथ होगा, वही बड़े नंबर्स के साथ भी होगा। तो चलिए इसको ही करते हैं, 12 को, पहले छोटे नंबर्स को, फिर 3 डिजिट के, फिर 4 डिजिट के, और 4 के बाद आप अपने आप करते रहना। ठीक है। तो 12, तो इसका देखो मेथड क्या होता है, यहाँ देखिए आप, 12 लिया मैंने, और इसको जिस बेस में भी कन्वर्ट करना है, किस में करना है, अभी मुझे ये करना है, मुझे चाहिए कि मुझे ये पता करना है कि साहब ये 2 के बेस में कितना होगा, ये 12। तो आप क्या करो, इस नंबर को उठाओ, डेसिमल नंबर को, ये उल्टा कन्वर्जन है, उसमें दूसरी तरह से था पिछले लेक्चर में, और यहाँ पे उल्टा हो रहा है। उसमें था कि किसी भी नंबर सिस्टम से आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे डेसिमल नंबर आपके पास है और उसको आपको कन्वर्ट करना है किसी और नंबर सिस्टम में। तो ये चलिए बाइनरी में करना है, ये 2 का बेस है, इसका मतलब बाइनरी में करना है। तो जितना भी बेस है उससे डिवाइड करो इसको। ठीक है, आप देखते जाना एक एक स्टेप। 2 से ये डिवाइड हुआ तो ये कितना आया, 6। रिमाइंडर कितना बचा, अगर 6 टाइम किया तो 2 × 6 = 12। रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं का मतलब है यहाँ लिख लो 0 रिमाइंडर बचा। फिर 2 से डिवाइड किया 3 टाइम, रिमाइंडर कितना बचा, 0, पूरा गया ना 6 से। अब फिर 2 से किया, कितने बार जाएगा, 1 टाइम। रिमाइंडर बचेगा या नहीं बचेगा? रिमाइंडर बचेगा। एक बार तो 3/2, तो 2 से 2 1 जा 2, और रिमाइंडर 2 एकम 2, 1 बच गया। तो जो रिमाइंडर बचा उसको यहाँ लिख लो। अब लास्ट में हमेशा कभी भी आप बाइनरी नंबर सिस्टम में जाओगे तो लास्ट में ना, यहाँ पे ना, ये 1 आएगा ही आएगा, आखिरी में एक 1 आ जाएगा, किसी भी नंबर में जाओगे आप। इस फाइनली हम क्या करते हैं कि 2 से, अच्छा 1 तो नहीं जा सकता ना, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 0 टाइम तो हो सकता है ना। 2 × 0 = 0, रिमाइंडर क्या बचा, 1। ये तरीका है, ये मेथड है। अच्छा, किसी भी नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो आखिरी में जाके 1 बचेगा, लास्ट में आखिरी में जाके 1 बचेगा। तो यहाँ क्या लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं आपने रिमाइंडर्स। इन्हीं रिमाइंडर्स को आप इस क्रम में लिख दो। इस क्रम का मतलब, इस बिट को आप कहो MSB, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो सबसे इधर लिखा जाता है। और इस नंबर को, इस वाले को LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इस क्रम में लिखो। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नंबर 1, ये MSB 1 0 0। कैसा लिख दिया, ये 1 ये आ गया, ये 1 ये रहा, ये 0 इधर है और ये 0 इधर है, तो 1 1 0 0। तो ये जो आंसर आया 12 का डेसिमल नंबर का 12 है, इसकी जो बाइनरी होती है वो होती है 1 1 0 0, 1 1 0 0। तो ये तो यार सभी के साथ हो जाएगा, ये तो 2 डिजिट का था, अभी 3 डिजिट का कोई नंबर लोगे उससे भी आप एक क्वेश्चन और देख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा।
4 का लोग वो तो यह है कि लंबा चलता जाएगा क्वेश्चन। तो जो भी रिमाइंडर्स बचे हैं आपके, अच्छा यहाँ ये चीज़ और है कि पिछला लेक्चर तो आपने अटेंड किया ही हुआ है, पिछला मतलब अटेंड किया आपने, देखा होगा पिछला लेक्चर। यहाँ ये भी चेक, अब आप चेक कर सकते हो कि यहाँ मैंने 12 से ये बनाया है, यहाँ 12 से ये बनाया है, इससे क्या 12 आ जाएगा? तो ये पिछले वाले, अच्छा इससे जब डेसिमल बनाया जाता था तो कैसे बनाया जाता था, कैसे बनाया जाता था? ये 0 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस ये 0 इंटू 2 टू द पावर 1, इससे डेसिमल बना रहा हूँ फिर से। फिर ये 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस ये 1 इंटू 2 टू द पावर 3। ज़रा इसे चेक करना क्या हुआ, ये 8 प्लस 4 प्लस 0 से मल्टीप्लिकेशन हो गया 0 प्लस 0 से मल्टीप्लिकेशन 0, 8 और 4 कितना होता है? 12। इसका मतलब ये सही है। इससे मैंने ये बनाना भी सीख लिया और इससे ये बनाना भी सीख लिया। इससे ये बनाना तो पिछले L13 में सीख लिया था, और यहाँ पे मैंने ये चीज़ सीखी है कि डेसिमल टू बाइनरी। अच्छा डेसिमल का केवल अभी इंटीजर पार्ट की बात करूँगा, आज मैं केवल इंटीजर पार्ट की बात करूँगा। डेसिमल के इंटीजर पार्ट को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ओके, या किसी भी नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। चलिए एक नंबर और देखते हैं, एक नंबर और देख लेते हैं। आप कहोगे बहुत छोटा सा नंबर था इस वजह से 12 था नंबर, ठीक है, एक नंबर और देखते हैं। चलिए मैं एक नंबर उठाता हूँ, मैं लिखता हूँ 634। आपका क्वेश्चन है कि 10 के बेस में है और इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, 634। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे कैसे, 634 आप लिखोगे, डिवाइड किससे करोगे? बेस से, जिस बेस में कन्वर्ट करना है 2 से, ठीक। तो 2 से कन्वर्ट करोगे तो ये तो साहब ये कैलकुलेशन हो गई इसकी, थोड़ा देर लगती तो इसलिए बोर्ड पे दे दो। आप इस कैलकुलेशन जल्दी से अगर रिपीट करो तो देख लो, आपके 2 से डिवाइड किया मैंने, 2 से डिवाइड किया, ये आप देखोगे 317 टाइम जाएगा ये, और कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। ये जाएगा, ये जब जाएगा तो आप देखोगे 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, वो रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा। फिर 2 से, मतलब ये इस तरह से कर रहे हैं। ये 1 कैसे बचा आपका कि जब आपने इस 2 से इसको डिवाइड किया, आप तो शुरू से ये 2 से डिवाइड किया, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2, 1 14 7, कोई कुछ नहीं बचा, 0। फिर इस 2 से इसको डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 1 11 हो गया। ये 11 का मतलब होगा 2 5 जा 10, 1 बचा 17 हो गया, तो 2 8 जा 16, और कितना बच गया? 1 बच गया, तो वो 1 यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह इसे डिवाइड किया, 79 टाइम गया, 79 टाइम, 79 इंटू 2 करोगे तो कुछ पूरा कट रहा है तो 0, अगर पूरा नहीं कट रहा है तो 1 आपका रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा या 0 बचेगा। अच्छा रिमाइंडर कितना बच सकता है? 1 ही बच सकता है, 2 तो बच ही नहीं सकता। 2 बच सकता है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि 2 से 2 तो कट ही जाएगा, कोई भी नंबर होगा। अच्छा फाइनली मैंने कहा था कि हर नंबर में लास्ट में 1 आए, कि जैसे यहाँ पे अब फाइनली यही लॉजिक अपनाते हुए यहाँ तक आ गए हम लोग 2 तक। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0। लेकिन अब ये 1 जब बचता है लास्ट में, तो कुछ लोग बोलते हैं इस 1 को भी यहाँ पे लिख दो, इस 1 को नहीं लिख रहे हैं। लॉजिक ये है कि 2 से 0 टाइम ये 1 जाएगा नहीं, तो 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 रिमाइंडर 1। और लिखा कैसे जाता है साहब कि ये क्या होता है, ये चीज़ क्या होती है? ये होती है MSB, और ये क्या होता है? LSB। मतलब ये इस तरह से लिख दो आप नंबर को, तो ये नंबर आप देखोगे ये कैसे आ जाएगा? 1, ये 1 है, ये 1 यहाँ आ गया, 0 0 0 0 1 1 1 1, 4 बार 1 1 1 1 1, फिर उसका 0 1 0 0 1 0। अच्छा बाइनरी नंबर में भी होता यही है कि अगर इधर 0 बढ़ते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन इधर कितने भी 0 लगा दो तो इसका कोई सार्थकता नहीं है। फिर वही कि ये 634 का क्या है, ये 634 का क्या है? ये बाइनरी, 634 का बाइनरी। लेकिन क्या ये बाइनरी 634 है या नहीं है? तो आप इसको भी ज़रा सा कैलकुलेट करोगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप कैसे लिखोगे? अच्छा अब मैं एक थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ। अभी तक ना मैं इधर से इधर लिखता था,
पिछले लेक्चर में मैं इधर से इधर के 0 इंटू क्या 0 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू दिस ऐसे लिखता था। अब ये ट्रिक है, ये मतलब वो लॉजिक था, ये ट्रिक है। क्या आप यहाँ से भी लिख सकते हो, ये 1 उठाया 1 और आपने आगे गिने कितने कितने नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 इंटू 2 टू द पावर 9। आप इधर से चलोगे तो ये 1 इंटू 2 टू द पावर 9 ही पड़ेगा प्लस। अच्छा ये 0 ना, 0 का जब मल्टीप्लिकेशन करते हो, अब तो पुरानी बात हो गई, वो तो बार बार मैंने लिख के दिखाया, 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी में होता है 0 होता है। तो इन 0 को हमें केयर करने की ज़रूरत ही नहीं, केवल 1 1 देखो केवल। ये थोड़ा ट्रिक बता रहा हूँ, लॉजिक तो वही रहेगा। इसके बाद आप क्या लिखते हैं 1 इंटू 2 टू द पावर 9 हो जाता है ये 0 इंटू 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 इंटू 2 टू द पावर 8 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 7 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर जो भी आगे करके। लेकिन 0 जब इंटू हो जाता है तो वो तो ख़त्म हो जाता है ना नंबर, चाहे 2 की पावर कुछ भी रहे। तो हम 0 को क्यों याद रखें, जब जल्दी निकालना है मुझे करके दिखाना है अगर क्वेश्चन की किस तरह से, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी तो केवल मैं चेक कर रहा हूँ कि ये 634 आएगा या नहीं आएगा। तो 1 इंटू 2 टू पावर 9, अब ये 1 देखा, 0 को छोड़ दिया, 1 कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 2 टू पावर 6 प्लस ये 1 5 प्लस ये 1 के बारे में 1 2 3 4 2 टू पावर 4 प्लस कितने 1 हो गए 2 टू पावर 4 कितने 1 हो गए, ये 1 हो चुका, ये 1 हो चुका, ये 1 हो चुका, ये 1 हो चुका, अब ये 1 रह गया प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3। अब ये 0 है, इसको छोड़ दो, प्लस ये 1 कितना है इसके आगे यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू 2 टू द पावर 1, इस 0 को छोड़ दो। ये देखो इक्वल टू कितना आया, ये कितना आया है 2 टू द पावर 9, 2 टू द पावर 9, 2 टू द पावर 9 कितना होता है 2 टू द पावर 9 होता है, आप कैलकुलेट कर लेना, 2 टू द पावर 9 होगा 512 512, मुझे याद है 2 टू द पावर 9 512 प्लस 2 टू द पावर 6 कितना होता है 2 टू द पावर 6 होना चाहिए 6 2 4 8 16 32 64 64 प्लस 2 टू द पावर 5, अगर ये 64 है तो ये 32 होगा 32 होगा, प्लस 2 टू द पावर 4 ये 16 होगा, 2 टू द पावर 4 16 होगा, 2 टू द पावर 3 8 होगा, और 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 1 कितना होगा 2 टू द पावर 1 2। इन सबको ज़रा ऐड करके देखो, ऐड करके देखो इनको, तो ये जब कैलकुलेट किया तो ये 634 आ गया। इसका मतलब ये जो तरीका बताया है कैसे लिखे जाते हैं, ऐसे ये एरो बना दिए है, ठीक है, ये इधर एमएसबी और इधर एलएसबी, एमएसबी एलएसबी आप समझ गए, उधर वाली एमएसबी इधर वाली एलएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एक चीज़। तो ये क्या है, अब मुझे क्या 2 एग्जाम्पल दे दिए, 2 डिजिट से दे दिए, 3 से दे दिए, 4 से हो 5 से हो 6 से हो, यही करना है। और इससे आप क्या कर लोगे डेसिमल से बाइनरी, लेकिन कौन सा पार्ट, केवल इंटीजर पार्ट, केवल इंटीजर पार्ट। अभी मैंने कुछ ऐसा नहीं बताया कि 634.25 अगर मान लीजिए ये होता और इसको मुझे कन्वर्ट करना होता, तो इसमें कन्वर्जन का तरीका बिल्कुल अलग होता है कि इसको तो आप अलग करोगे और इसका कन्वर्जन अलग करोगे। इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट का कन्वर्जन कैसे होता है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। अभी तो मैं फ़िलहाल के लिए केवल आपको बता रहा हूँ क्या कि अब किसी दूसरे नंबर सिस्टम में, किसी दूसरे में, अभी तो बाइनरी था, सेम नंबर ले लेते हैं यार ना, सेम नंबर को ही ऑक्टल में करते हैं कन्वर्ट, और एक बार 16 वाला कौन सा होता था हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ओके चलो, तो अब हम लोगों को देखना क्या था कि भाई ये तो निकाल लिया था, बाइनरी में निकाल लिया था, इसको डेसिमल को बाइनरी में निकाल लिया था। पॉइंट की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए 6 में भी निकाला जा सकता है, 5 में भी निकाला जा सकता है, लेकिन जिसकी ज़रूरत है उतने ही निकालते हैं अपन लोग, ठीक। 6 7 8 किसी के भी बेस में निकाल सकते हो आप, तो एनालॉजी या जो मेथड है वो लॉजिक वही रहेगा। अब मैं एक बार इसी नंबर को ऑक्टल में बना लेता हूँ, इसी नंबर को हेक्साडेसिमल में बनाता हूँ।
फिर से याद रखना कि पिछले बार क्या था कि इन नंबरों से डेसिमल बनाया था, अब हम डेसिमल से ये नंबर्स बना रहे हैं। तो ऑक्टल बनाना है, तो ऑक्टल बनाने के लिए क्या करोगे, इस नंबर को लिया आपने 634। क्या किया था पिछली बार जब बाइनरी बना रहे थे तो क्या था, बाइनरी का बेस क्या था 2, बाइनरीज का बेस क्या था 2, तो उस 2 से डिवाइड किया था। अब ऑक्टल का बेस क्या होता है 8 से डिवाइड किया। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखिए रिमाइंडर जो भी बचेगा आपका 8 से कम ही बचेगा, क्योंकि रिमाइंडर 8 से कम, आप 8 से अगर किसी चीज़ में भाग दो, ठीक है, तो आप आखिरी में शेष जो बचता है वो 8 तो बच ही नहीं सकता ना, क्योंकि 8 तो फिर 8 एकम 8 हो जाता है, तो 8 से कम ही रिमाइंडर बचेगा। ठीक, इसीलिए ऑक्टल नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता था 7, 0 से लेके 7 तक। तो अब देखिए जरा यहाँ पे कि 8 7 कितना 63 है, या 64, 8 जा 64 होता है, 8 जा 64, 8 7 जा हो जाएगा, 8 7 जा ये हुआ 64 9 ये आ गया आपका 9 या, ठीक। और रिमाइंडर अब कितना बचा आप देखिए 2, शायद मेरे ख्याल से 2 ही बच रहा है आपका। आप देखो 8 7 जा 64, वो 8 7 जा 58, और 58 और 63 के बीच में जो जब आप ये आप भाग दे के देख लीजिए तो ये 79 आएगा, और रिमाइंडर जो भी बचेगा वो 2 बचेगा, आप देख लेना। और फिर 8 से 79, तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, तो 72 के बाद कितना 72 78 72 73 74 75 76 77 78 79, यानी कि बच रहा है ये रिमाइंडर 7। फिर 8 से 8 1 जा 8, कितना रिमाइंडर बचा 1, 9 से 8, आखिरी में 1 आया है, जो भी आखिरी में आ जाए। यहाँ 7 तक आ सकता है, मालूम है आपको, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 7 आ सकता है। तो यहाँ क्या हुआ आपका 0, बिल्कुल बाइनरी की तरह 8 0 0, 8 इंटू 0 0, रिमाइंडर 1, और इसको ऐसा लिख दिया जाएगा, ये होगा। अब यहाँ पे MSB और LSB नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये एक डिजिट ऑक्टल में है, बिट केवल बाइनरी में होते हैं, इसलिए ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा इन द बेस ऑफ 8। तो इस नंबर को अगर मैं लिखूँगा तो ये किस तरह लिखा जाएगा 1172 बेस 8, ये आंसर आ गया आपका। तो यही नंबर 1172 बेस 8, 1172 बेस 8। तो यहाँ मैं लिख दूँ इसका आंसर लिख दूँ 1172 बेस 8। और देख लो 8 से बड़ा नंबर अंदर नहीं है, 8 या 8 से बड़ा नंबर अंदर नहीं है, यहाँ 2 या 2 से छोटे ही नंबर है। 10 का बेस है तो 10 से छोटे ही नंबर होंगे। 16 का बेस है, अब 16 के बेस को आपको ज़रूर देखना है कि 16 के बेस में आपको वो ABCDEF याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ जब भी देखो एक चीज़ 16 से अगर किसी को भी भाग दोगे, 16 से आप किसी को भी भाग दोगे, डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर कहाँ तक हो सकता है 15 तक। रिमाइंडर कितना बच सकता है 15, 16 तो बच नहीं सकता, ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स कहती है। और 15 को आप 15 ना लिख के आप क्या लिखते थे 10 11 12 13 14 15 को लिखते थे ABCDEF, पिछले लेक्चर में बताया था। 9 तक तो वही चलेंगे, उसके बाद ABCDEF, तो 15F होता है, ठीक है। तो उसमें हम देखना पड़ेगा 15F होता है, A कौन सा होता है, ABC के टर्म में भी आ सकता है, ठीक। तो इसको देखते हैं जरा कि इसी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं 16 के बेस में, ठीक है। तो ये करते हैं। अब तक हेक्साडेसिमल के बारे में तो ये 16, अब हेक्साडेसिमल का मतलब है कि यही 634 सेम नंबर ही ले रहा हूँ। 634 को मैंने डिवाइड किया किससे, अब किससे करेंगे जब हेक्साडेसिमल बनाना है मुझे, 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से आप डिवाइड करोगे तो अब 16 3 टाइम ये गया, उधर बचा 39, देख लेना 39 टाइम जा रहा है। रिमाइंडर देखो 39 टाइम जाएगा, 16 इंटू 9, तो ये रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 10। रिमाइंडर कितना बचा 10। देखिए 16 में रिमाइंडर कहाँ तक बच सकता है 15 तक बच सकता है ना, तो यहाँ बचा 10।
तो बेटा इसको ना यहाँ पे बस यही है कि जो जो 10 से बड़े बेस के नंबर हैं उनमें क्या है, ये 10 को 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 10 को 10 नहीं लिखेंगे। 10 को क्या लिखेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर याद है, हेक्साडेसिमल नंबर जल्दी से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद ABCDEF ये नंबर्स थे सिंगल डिजिट के। तो ये था 9, ये था 10 11 12 13 14 15। तो ये A कितना है, ये जो 10 जो है, जो 10 रिमाइंडर बचा है उसको 10 ना लिख के आप क्या लिखोगे, इसको 10 यहाँ पे रिमाइंडर को नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे इसको A, क्योंकि आप हेक्साडेसिमल में बना रहे हो, सिंगल डिजिट रिमाइंडर बचेगा। इसके बाद 16 से फिर डिवाइड किया आपने, बिल्कुल उसी तरीके से 16 से फिर डिवाइड करेंगे। 16 16 टू 3 जाना, 3 बार नहीं जा रहा, 2 बार जा रहा है। 16 टू 32 32 32 32 33 4 5 6 7 8 9 रिमाइंडर बच रहा है 7, रिमाइंडर बच रहा है 7। फिर ये 2 है, तो लास्ट आपको कैसे करना है, लास्ट में चाहे छोटा नंबर ही हो उससे 0 टाइम, और उसके बाद रिमाइंडर कितना बचा 2। इसको अच्छा ये यहाँ पे लिख दिया था रिमाइंडर्स हैं, ये लॉजिक वही है शुरू वाले, और इसको ऐसे लिख दिया जाता है, दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, दिस इज लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये नंबर हो जाएगा 27A इन हेक्साडेसिमल, 27A। यहाँ पे मैं करेक्ट कर दूँ, अब इसका आंसर दे दूँ यहाँ पे 27A इंटू 16। अब आपको ये ज़रूर लग रहा होगा थोड़ी देर के लिए कि ये बना तो लिए हैं, इनको चेक कैसे किया जाए। इसको तो हम लोगों ने चेक कर लिया था, इससे ये बना लिया था पिछले लेक्चर में, क्या था, इससे ये बनाना है। तो आप कैसे लिखो, देखो आप, मैं लिखे दे रहा हूँ और कैलकुलेट आप करना, देख लेना 634 ही आएगा। अगर मैं ऑक्टल से इस नंबर से ये बनाना चाहूँ, पिछले लेक्चर में था, तो इसे बनाऊँगा तो मैं 1 इस ऑक्टल से 1 इंटू 8 टू द पावर 1 2 3 प्लस 1 इंटू 8 टू द पावर 2 प्लस 7 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 टू द पावर 0 इक्वल टू, आप खुद निकाल के देखिए, आप खुद निकाल के देखिए, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, मुझे लगता है कि इसको 634 ही आना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे, जब हेक्साडेसिमल से डेसिमल बनाते हो तो 2 इंटू 16 टू दी पावर कितना, 16 की पावर 2 प्लस ये 2 ये वाला है 2 इंटू 16 टू दी पावर 2 कहाँ से कि यहाँ से कि ये गिन लिए 2 7 इंटू 16 टू दी पावर 1 प्लस ए का मतलब क्या होता है डेसिमल में, ए का मतलब फिर यहाँ पे 10 ए इंटू आप लिखोगे क्या, इसको लिखोगे क्या, ए इंटू 16 टू द पावर 0। लेकिन ये ए है कितना, ए है कितना, जब कैलकुलेट करोगे डेसिमल के लिए तो आप इसे 10 लिखोगे, ए को। आ गया ना बात समझ में, ABCDEF 10 11 12 13 14 15, बस यही तो एक्स्ट्रा चीज़ थी, यही बस समझने वाली चीज़ है कि ये ए को, ए जो आपका आया है, जो ये ए आया है, इस ए को आप जब कैलकुलेट अर्थमेटिकली करोगे तो इसको मन में क्या सोचोगे 10, इसको तो आप इसको ये क्या आएगा, ये आप कैलकुलेट कीजिए, और कैलकुलेट करने के बाद आप बताइए कि क्या वाकई ये वो चीज़ आ रही है कि नहीं। अगर ये नंबर सेम आ जाता है तो इसका मतलब हमारे लॉजिक ये वाले सही हैं, कि चेक भी हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने ये भी अभी कैलकुलेट किया, और ये भी कैलकुलेट आप दोबारा से भी देख लेना कि ये 634 ही आ रहा है, ठीक है। ये ये 10 के बेस में। तो देखिए साहब, हम दोनों चीज़ें, इंटीजर पार्ट डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, और अभी हमने आज क्या देखा L14 में, पिछले वाले में हमने देखा क्या कि ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, इनसे डेसिमल नंबर बनाना, और आज हमने देखा L14 में कि डेसिमल से वो नंबर्स बनाने। तो अभी थोड़ा ये तो हो गया आपका एक लॉजिक, सिंपल वाला लॉजिक। अब जो अगले लेक्चर में, क्योंकि अभी क्या है कि अभी हम लोगों ने केवल
इंटीजर पार्ट किया है। क्या किया है? इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट के बाद अब हम देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट अगर डेसिमल का है उसको किस तरह से बाइनरी वगैरह, फ्रैक्शनल का मतलब पॉइंट के आगे लगे हुए, उनको किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। और दूसरा मैं यहाँ पे केवल क्यूरियोसिटी के लिए बता रहा हूँ कि जैसे आपसे कोई ये बोले कि ये नंबर ऑक्टल में दिया गया है, कोई नंबर है ऑक्टल में है, उसको हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कीजिए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में आएगा ऑक्टल से पहले डेसिमल बना लूँ मैं, क्योंकि ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन हम पहले ही सीख चुके हैं पिछले L13 में, और फिर क्या करूँ, उस डेसिमल से हेक्साडेसिमल बना लूँ, ये L14 में बता चुके हैं। तो आपको डेसिमल बीच में लाना पड़ेगा, 2 कन्वर्जन करने पड़ेंगे। ऐसे ही हेक्साडेसिमल टू बाइनरी मुझे बनाना है, तो हेक्साडेसिमल टू पहले डेसिमल बनाओ फिर बाइनरी बनाओ, जबकि इस तरह से केवल जो 2 की पावर में जितने भी बेस होंगे, याद रखना 2 बार बोलूँगा, 2 बार, 2 की पावर में जितने भी बेस होते हैं, चाहे वो 2 का बेस हो, चाहे 4 का बेस हो, चाहे वो 8 का बेस हो, चाहे वो 16 का बेस हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो, चाहे ऑक्टल हो, चाहे बाइनरी हो, इनके आपस में जो कन्वर्जन्स होते हैं इसमें विदाउट यूजिंग डेसिमल नंबर भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं। उस ट्रिक को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कवर करूंगा, और ये नंबर्स आप याद रखोगे, और इन्हीं नंबर्स से, केवल इसी एग्जाम्पल से, 634 वाला जो एग्जाम्पल है ये वाला, इन नंबर को आप कॉपी पे राइट डाउन कर लेना, क्योंकि इसी से डायरेक्ट ये कैसे बनाया जाए, इससे ये डायरेक्ट, देखिए इससे तो बना के देख ही लिए डेसिमल, सब आपस में ये डायरेक्ट कैसे बनाए जा सकते हैं वो इसी नंबर से मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। शायद पसंद आया वो लेक्चर, और अगले लेक्चर में ये नंबर सिस्टम ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद इनकी नंबर सिस्टम की अर्थमेटिक चलेगी। नमस्कार।